अब हम बार बार देखते हैं, कई वीडियोस के अंदर देखते हैं कि आपको ये बताया जाता है कि इतनी सारे डॉग्स हैं, इनके लिए हमको ज़मीन खरीदनी है, इतने सारे डॉग्स हैं, इनके लिए हमें खाना चाहिए, इतने सारे डॉग्स हैं, इनका हमको इलाज कराना है, इतने सारे डॉग्स हैं, इनको हमको वैक्सीन लगवाना है। तो हमको आपको एक बात समझानी है कि ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इतने सारे डॉग्स हैं वाले, कौन लोग हैं जो ये वीडियो देखते हैं? वही लोग हैं ना जो इस सब्जेक्ट के अंदर में ऑलरेडी अवेयर हैं, वही लोग हैं ना जो इस सब्जेक्ट में ऑलरेडी कॉन्शियस हैं और वो ऑलरेडी अपने अपने स्तर पे कुछ कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको दिखाया जा रहा है कि इतने सारे डॉग्स हैं, इतने सारे डॉग्स हैं, इतने सारे डॉग्स हैं, खाना दो, पानी दो। और यदि हम उस चीज़ के लिए पैसा नहीं भेजते हैं तो हम एक गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि भाई हमको पता होते हुए भी हमने इनके लिए कुछ नहीं करा। ऐसा होता है, तो इसलिए हम बार बार ये बात बोलते हैं कि जब तक नए लोग सब्जेक्ट के अंदर में अवेयर नहीं होंगे तब तक देने वाले लोग कौन रहेंगे? वही लोग जो डॉगिटाइज है। हम नॉन डॉगिटाइज लोगों से इस सब्जेक्ट के अंदर में क्या करवा रहे हैं, आप बताइए। गहरी बात सोचिए। अनअवेयर लोगों को अवेयर नहीं कराने का ही मेन रीज़न है कि बार बार हमें इमोशनली अत्याचार हो रहा है। हम यदि देते हैं तो हमारी जेब कटती है, हम नहीं देते तो हम गिल्ट में चले जाते हैं। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने भी इस सब्जेक्ट के अंदर में ज़्यादा डॉग्स की जिम्मेदारी उठाई है, उसने कभी ये सोचा था कि किसके भरोसे उठा रहे हैं? यदि पैसे की कमी आ रही है तो आप ये ही बताइए कि उन्होंने किसके भरोसे ये सोचा कि भाई अपन ये इतने सारे डॉग्स के लिए व्यवस्था कर लेंगे। सरकार के भरोसे तो है नहीं। वो लोग ले दे करके वही डॉगिटाइज लोगों के सामने आ रहे हैं। तो हम लोगों के पास में कोई खजाना तो है नहीं कि हम उधर सड़क के डॉग को भी खाना दे दें, सड़क के डॉग का भी इलाज करा दें और फिर वीडियो देखें तो उधर कोई मांग रहा है इधर, कोई मांग रहा है उधर, तो उनका भी कर दें। तो जब सरकार के पास में लाखों करोड़ों खरबों का फंड है, इतना पूरा देश का राजस्व जाता है, इतना सारा टैक्स जाता है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर सरकार इसका प्रॉपर यदि एक सिस्टेमेटिक प्लान बनाएगी तो पूरा एक ऐसा रोबस्ट प्लान बनेगा कि कितने शेल्टर चाहिए, कितना इलाज चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना पानी चाहिए, उस हिसाब से काम होगा। अभी ये हेल्टर स्केल्टर काम जो हो रहा है कि किसी ने कहीं शेल्टर खोल लिया और वो मांग रहा है, कहीं शेल्टर है ही नहीं, कहीं कुत्ते का इलाज ही नहीं हो रहा है, कहीं इतना हो रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा उसे मिल रहा है। तो ऐसा होने से हम क्या हर एनिमल की मदद कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी यदि शेल्टर खोलने का भी सोच रहा है तो पहले ये सोचे किसके भरोसे, किसके हिसाब से, कौन उनकी मदद करेगा। क्या यदि वही लोग जो बार बार इस सब्जेक्ट के अंदर अवेयर हैं उन्हीं से ही फंड्स मांगे जाएंगे? तो ये पॉसिबल है क्या? ये एक्चुअली देखा जाए तो क्या ये ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते, क्योंकि आखिर हम लोगों की भी एक लिमिट है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पेड़ों पर पैसे लगे हुए हैं। तो मानवता के नाते भी उस इंसान से बार बार पैसे मांगना, बार बार बीमार कुत्ता दिखाना, बार बार इलाज की अपील करना उन लोगों के सामने जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो गलत है। नए लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है और तभी डॉगिटाइजेशन बार बार एक ही बात बोलता है कि जागरूकता की अपील कीजिए, जन जागरूकता का प्रोग्राम चालू करवाइए सरकार से, ताकि शहर के 40 लाख लोग मिलजुल करके इन सब जानवरों के लिए आगे बढ़ेंगे। एक के भरोसे, कुछ चुनिंदा लोगों के भरोसे रहेंगे तो बार बार उसी इंसान की जेब कटेगी 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 कटेगी।